बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चट्टा साहब, वजीराबाद ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आप एक मशहूर किरदार हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इज्जत से नवाजा है। मुझे ज़रा उस दिन के बारे में कुछ बताएंगे, क्या हुआ था जिस वजह से पूरी दुनिया आज आपको जानती है? उस दिन जी सबसे पहले तो ये कि हमने कोशिश की कि जो पार्टी के साथ हम चल रहे हैं वो नेक नीति से चलें। और सुबह से अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ थे और साबका वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ साहिबा भी हमारे साथ थी। हमने ना जी स्टार्ट किया है वजीराबाद सिटी से, डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के हमने मुआयना किया है। मेरे पास थे वार्ड नंबर 18, 19, 20 वजीराबाद सिटी के। उसको देखने के बाद फिर मैंने अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ और सायरा अफजल तारड़ साहिबा के साथ डिफरेंट पोलिंग स्टेशन का विजिट करना शुरू कर दिया। हमें आहिस्ता आहिस्ता कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि पोलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो किया जा रहा है। कंप्लेंट ये थी कि जहां जहां लोग मुस्लिम लीग नून का बूथ से ले रहे हैं, पर्चियां ले रहे हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो हम सबसे पहले हमें कंप्लेंट आई सोदरा से, वजीराबाद सिटी के बिल्कुल साथ नेबरिंग यूसी है, बड़ा कस्बा है सिटी का। हम लोग सोदरा में गए हैं, उधर एक जंग का माहौल बना हुआ था, पुलिस ने बनाया हुआ था जी। इलीट की गाड़ियां पे गाड़ियां आ रही हैं, एक साइड से 6 गाड़ियां आ रही हैं, दूसरी साइड से 8 गाड़ियां आ रही हैं, उधर डीएसपी आ रहे हैं। और हमारे जो एजेंट्स थे पोलिंग स्टेशन पे और जो हमारे सपोर्टर्स थे उनको हरासा किया जा रहा है। बल्कि हमारे एक थे जी उधर पोलिंग एजेंट और साहब का काउंसलर शमस चीमा साहब, जी। उनको बाकायदा पुलिस ने थ्रेटन किया इस हद तक कि उनको पोलिंग छोड़ना पड़ गया। कभी एक पोलिंग पे बंद, कभी दूसरा बंद, कभी तीसरा बंद। ये उधर समाज चलता रहा। हमें को उधर घंटा लगा सोदरा में, और हमारी मौजूदगी में उधर जो वजीराबाद के डीएसपी फिर वो भी आ गए और कोई उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, कोई उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। बस जी हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके बंदे रिलीज कर देंगे एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला एंड ब्ला। उसके बाद ये आपके बंदे हम लेके जा रहे हैं थाना सोदरा में। फिर हम थाना सोदरा गए हैं सब लोग, उधर हमारे बंदे मौजूद नहीं है, उनको कहीं साइड पे करके छोड़ दिया। फिर हमें कंप्लेंट मिली सिटी के पोलिंग स्टेशन से, उधर भी जाके, बल्कि दरमियान में हम इलेक्शन कमीशन में जो थे आरओ साहब उनके पास गए। ही सीम टू बी अ वेरी फेयर पर्सन, डोगर साहब जो थे। और लेकिन उनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्पेशली पुलिस, मैं तो समझता हूँ कि हमारा सारा इलेक्शन जो डे था वो पुलिस के खिलाफ था पुलिस के और खिलाफ डिस्ट्रिक्ट थी। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। फिर वजीराबाद के 2 पोलिंग स्टेशन पे हम लोग गए, भरो की चीमा रोड पे, उधर भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद फिर हमें कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि जो कैंडिडेट थी मुस्लिम लीग नून की, मोहतरमा तलत शौकत मंजूर चीमा साहिबा, उनके होम पोलिंग स्टेशन मंजूराबाद में ये इशू आ रहा है। उधर हम लोग गए हैं, उधर एक्चुअली ना जी अंदर 3 बंदे खड़े हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, और बाहर लाइन के अंदर को 50 लोग वेटिंग पे हैं जिनको गेट से अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा। 2 पोलिंग स्टेशन पे दोनों भी ये सूरत हाल। मतलब हमें जो चीज क्लियर एक समझ आई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन डे, वो ये थी कि मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं उनकी पोलिंग स्लो करवाई जाए, और ये बाय डिजाइन थी। कोई ऐसा नहीं था कि एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, बल्कि ऐसा भी सुना गया कि कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार मैसेज आ रहा था कि जो लोग मुस्लिम नून के वोटर आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने शेर के बूथ से पर्चियां ली हैं उनको स्लो करें और पीटीआई को एक्सपेडाइट करें, उनको फैसिलिटेट करें। ये तो था 5 o'clock तक, जब तक इलेक्शन का पोलिंग टाइम था। उसके बाद फिर दूसरा अमल शुरू हो गया जी हमारा। जी। उधर हम लोग बैठे हुए थे वजीराबाद सिटी के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मुस्तफर अली गोंदल साहब जी, उनके घर बैठे हुए थे, सीनियर लीडरशिप सारी बैठी हुई थी। तो उधर हमें कंप्लेंट आई कि एक पोलिंग स्टेशन नंबर 92 वर्चुअल यूनिवर्सिटी पोलिंग स्टेशन है जीटी रोड के ऊपर, उधर कोई जाली वोट, बोगस वोट कास्ट किए गए हैं। तो अताउल्लाह तारड़ साहब जो वो थे और साथ में उनके गया हूँ, तो उधर वो उन्होंने खैर ऑब्वियसली गेट्स तो बंद किए हुए थे पोलिंग स्टेशन के। लेकिन उधर जो हमें प्रॉब्लम इमीडिएट आया वो ये था कि हमारे उधर इलेक्शन एजेंट थे सिटी के लिए, पीपी 51 के लिए, कर्नल रिटायर्ड वकार साहब। हमने कहा कि हमें कोई शुको की शुभात है तो हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, ही इज ऑथराइज्ड टू विजिट एनी पोलिंग स्टेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट। वो बिल्कुल ठीक। मौजूद हैं, उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी है, उनके पास अथॉरिटी लेटर है इलेक्शन एजेंट, तो उनको आप एक्सेस दें पोलिंग स्टेशन पे।
लेकिन वो पुलिस ने रिफ्यूज किया। उसमें खैर वो थोड़ा इस तरह हुआ कि दोनों साइड से कोई लोग आ गए, नारेबाजी शुरू हो गई, इवेंचुअली रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, हम लोग उधर बाहर खड़े हुए थे। हमारी डिमांड सिर्फ ये थी कि हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं ऑथराइज्ड कर्नल वकार साहब, उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। इवेंचुअली हुआ ये कि पुलिस आई इन द प्रेजेंस ऑफ रेंजर्स, उन्होंने प्रिजाइडिंग स्टाफ और पोलिंग मटीरियल ये सारा अपनी तहवील में लिया और चले गए। अब वी वर अंडर द इंप्रेशन कि ये आरओ के पास गए हैं, उधर जाके कंसोलिडेशन होगी। हम लोग उधर से वापस आ गए। कुछ देर बाद हम लोग, मैं और अता तारड़ साहब, हमारे कुछ और साथी थे, हम लोग आरओ साहब के ऑफिस गए हैं। उधर जाते हमें हमारे एक साथी ने बताया कि इधर बिल्कुल करीब एक गाड़ी के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है और उसके पास इलेक्शन मटेरियल है। वो वाइट कलर के काफी बड़े बैग्स होते हैं जिसके अंदर सारा इलेक्शन मटेरियल होता है जी। इत्तेफाक इस तरह हुआ कि जी वो एक गाड़ी थी वाइट कलर की कर्टस, उसका राइट साइड पे पिछला दरवाजा खोला है जी। तो दरमियान में वो इलेक्शन मटेरियल था और लेफ्ट साइड पे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ था। अब दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि जिस बंदे को आरओ के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए वो उधर नहीं है और वो बाहर बैठा हुआ है। उससे हमने वो पोलिंग मटेरियल मैंने पकड़ा है और मैं फौरन आई गेस विद इन अ मिनट, क्योंकि वो उससे बिल्कुल पास था, विद इन अ मिनट हम लोग आ गए हैं आरओ की जो थी टेफ्टा की बिल्डिंग के अंदर जी। और उस जगह पुलिस खड़ी हुई है, रेंजर्स खड़ी हुई है जी। अंदर आए हैं तो हमने देखा है कि ये पोलिंग स्टेशन 92 था, जो कि वही पोलिंग स्टेशन था वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जहां पे इशू बना हुआ था। वो आरओ साहब के हवाले किया है एंड देन आई लेफ्ट द प्रेमिसेस। अब इसमें मेलाफाइड ये था एंड टू माय अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वो गाड़ी तहसीलदार वजीराबाद की गाड़ी थी जिसके अंदर प्रिजाइडिंग बैठा हुआ था। अब पुलिस को चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सारा मटेरियल अपनी तहवील में लिया है, उनको सीधा जाना चाहिए था आरओ के पास, लेकिन वो आरओ के उसके बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी के अंदर उन्होंने बंदा बिठाया हुआ था कि हमने जो वारदात करनी है, हमने जो रिजल्ट चेंज करना है वो मैनिपुलेट करें, मैच करें और उसके बाद हम रिजल्ट जमा करेंगे। ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस जो स्लो करते थे या फिर ये फायरिंग करने के बाद बंद कर देते थे, कुछ पोलिंग स्टेशन बता रहे थे, वहां पे हमारी पोलिंग एजेंट से बात करके 2 बजे 3 बजे बंद किया और उसके बाद 5 बजे तक पोलिंग दोबारा करवाई नहीं की। ये कौन से हलके थे जहां पे पीएमएलएन का वोट था, ज्यादा पड़ रहा था, वहां पे पहले फायरिंग करवाई गई है या बंद किया गया, या फायरिंग के बाद? ये भी कोई गेम का हिस्सा था कि फायरिंग के बाद बंद, बहाना बनाने के लिए? ये ना जी, ट्रेडिशनली वजीराबाद सिटी जो है जी, वो पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उधर पोलिंग स्लो करवाई गई। और उसके अलावा जो कि हम पॉकेट समझते थे जहां से पीएमएलएन के वोटर ज्यादा हैं, उस जगह पे भी ये अमल हुआ, लेकिन जो फायरिंग वाला इंसिडेंट्स हैं वो डस्के में ज्यादा हुए जी। इधर हमारा बाय डिजाइन पुलिस ने जहां एक हमारा पोलिंग स्टेशन था, पोलिंग स्टेशन धौंकल जी, उधर एसएचओ को रेंजर्स वालों ने आके पकड़ा है और सुना ये गया कि वो वोट कास्ट कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। जी। मतलब पुलिस तो टोटली वन साइडेड चल रही थी पीटीआई के कैंडिडेट को जिताने के लिए, और वो हमें सारा दिन हम उनके साथ देखते भी रहे हैं, उनका रवैया भी देखते रहे हैं, उनकी हरकत सकनात भी देखते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बात पे पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे लाइव जा रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जितना वोट पीटीआई को पड़ा है, ये वोट डालने वाले कौन से लोग हैं, कौन सी मखलूक हैं? क्या वो इस मुल्क में रहते हैं? क्या वो आटा, चीनी, स्कूल के बच्चों की फीस, घरों का किराया, बिजली गैस के बिल नहीं देते, जो इतनी तादाद में पीटीआई को वोट पड़ा है? ये ना जी कुछ ये मैं तो कहूंगा कि बदबख्त लोग हैं जो कि जिन्होंने इस इलेक्शन में अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया, क्योंकि जो 2018 में जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें पीटीआई के कैंडिडेट थे चौधरी शौकत मंजूर चीमा साहब जी।
और उन्होंने वोट लिया था 59,343। जी ठीक है। और पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उन्होंने वोट लिया था 27,516। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट। अब ये हो गया 2018। अब कम जी 2021। जी 2021 में पीएमएलएन के कैंडिडेट वोट लेती हैं 53,903 और पीटीआई के कैंडिडेट वोट लेते हैं 48,484। अब इतना बड़ा जंप मुझे तो नहीं समझ आया, क्योंकि उधर 1 महीना हमने रह के कैंपेन की है। मुझे नहीं समझ आया कि ये 20,000 प्लस वोट्स इनको किधर से मिल गए, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो लोगों की चीखें निकलती थी कि महंगाई की वजह से हमारे एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे, हमारे घर के खर्चे नहीं चल रहे, हमसे बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, हम लोग जाते हैं तो हमारे पास जो पैसे उनका बनता कुछ नहीं है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये 20,000 से जो ज्यादा इनका वोट इंक्रीज। हमारा तो देखें, हमारा वोट था 2018 के अंदर 59,000 जी। और अब हमारा वोट है 53,000, तो रफली 6,000 का डिक्रीज हुआ। बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ से विच इज नॉट अननेचुरल। हमारे कैंडिडेट जो थे उनकी डेथ हो गई, हमारी जो अब कैंडिडेट थी उनका फर्स्ट इलेक्शन। लाइव एक्सपीरियंस था, इलेक्शन एक्सपीरियंस, तो दैट इज नेचुरल। हम लोग अपोजिशन में थे, हमारा 6,000 का डिक्रीज इज वेरी मच नेचुरल, इट्स जस्टिफाइबल। बट ऑन द अदर हैंड जब आप देखते हैं इसका पीटीए का कैंडिडेट, वो ले रहा है 27,516 वोट्स 18 में, और अब वो पीटीए का कैंडिडेट ले रहा है 48,484 वोट्स। तो इनको वोट किधर से मिल गए जी? ईमानदारी से मैं बताऊं, जब ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਸਬੇ 'ਚੋਂ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ 5,000 ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਟੁਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ 5,000 ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ कर 10,000 ਦੀ लीड घरों लेके टुरनी है। तो मुझे लगता है कि वो 20,000 की लीड जो है ना वो घर से लेके ही निकले थे। अब वो कैसे लेके निकले थे जी एग्जैक्टली यही बात है। ये हमें सारा दिन एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया नजर आता रहा है, हमारे लोगों को स्लो किया गया है बाय डिजाइन, बाय इंटेंट। और मुझे तो लग रहा था कि हम पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि डीएसपी की तहवील में वो लेता है 92 नंबर पोलिंग स्टेशन का, और वो जाके तहसीलदार के हवाले क्यों करता है? वो जो हमने पकड़ा है वो तहसीलदार वजीराबाद की गाड़ी में से हमने बंदा पकड़ा है, उसका पर्पस नहीं था। उसको तो चाहिए था कि उधर से सीधा पकड़ता वर्चुअल यूनिवर्सिटी से और वो सीधा आरओ के जाके हवाले करता, लेकिन वो दरमियान उसने तहसीलदार को डाल दिया, क्योंकि उनका पर्पस ये था, उनको इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने पीटीए के कैंडिडेट को जिताना है। बिल्कुल ठीक है, वो तो एंड तक यही होता रहा। और अच्छा, अब जरा ये भी बता दें कि वो जो 20 बंदे धुंध ने खा लिए, धुंध ने गायब कर दिए, जिनके मोबाइल के सिग्नल्स ड्रॉप कर दिए धुंध ने, उन 20 बंदों की स्टोरी भी 22 या 24 जितने भी बंदे हैं, जरा उनकी भी स्टोरी सुना दें कि वो इकट्ठे यकदम कैसे गायब हुए और एकदम यकदम कैसे हाजिर हो गए, उसके बारे में भी कुछ फरमा दीजिए। मुझे ना जी, मैंने अपने एक दोस्त थे, ये डस्के की बेसिकली NS-75 की है। जी 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 जी। हमारे एक दोस्त थे, वो ड्यूटी उनकी लगी थी पार्टी की तरफ से डस्का में। उनसे मैंने पूछा कि जी आपके पास क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे पास ये हुआ कि वो जो पोलिंग था स्टाफ, उनको उन्होंने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में सारा मटेरियल ले गए कि धुंध है और ये इलेक्शन मटेरियल है, तो हम लोग इसको अपनी तहवील में, अपनी सिक्योरिटी में लेके जाएंगे। पुलिस वाले उन्होंने इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां पकड़ी और उसके अंदर बंदे बिठाए और आगे पीछे सिक्योरिटी लगा ली और डस्के की तरफ चल पड़े। और जब ये कहते हैं हमने भी गाड़ी पीछे लगा ली, हम लोग जब उधर पहुंचे हैं तो पता चला कि स्टाफ तो सारा थाने के अंदर है, ये तो खाली गाड़ियां जा रही थी। स्टाफ ऑलरेडी थाने के अंदर है और खाली गाड़ियां जा रही थी। खाली गाड़ियां डस्के ले गए जी, स्टाफ सारा थाने बिठा दिया और उनके साथ फिर उन्होंने वारदात की है सारी, जो आपके सामने है। चले जी, कुछ लोगों के चेहरे भी तो सामने आने थे ना। आप लोगों ने जो मेहनत की, जो मैं समझता हूँ कि डस्का के अवाम के साथ
मैं समझता हूँ डस्का के अवाम के साथ बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया है, और वो जुल्म उन्होंने बड़ा एक तरीके से मैनेज किया है कि जहां पीएमएलएन स्ट्रांग थी डस्का सिटी में, वहां सारा दिन फायरिंग करते रहे, लोगों को हरासा करते रहे, पोलिंग होने नहीं दी, और जहां ये वारदात कर सकते थे वहां इन्होंने वारदात कर ली। और अगर आज भी NH-75 डस्का में इलेक्शन करवाया जाए फ्री एंड फेयर अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी, आई एम 100% श्योर कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट सैयदा नौशीन उधर बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी। That is a but problem is from where should we bring the security? From which country we should import? The problem is that security you have the same one. You have a ranger, you have a police. What do you want more? जो भी होगा यही है हमारे पास। अब इनके अलावा हम लोग क्या डिमांड कर सकते हैं? या वो आप पुलिस तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही प्रॉब्लम है। पुलिस तो जो उनका जो आया, पुलिस तो पार्शियल है, पुलिस तो पार्शियल है, पार्शियल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो पूरे इलेक्शन में वीडियोस भरी पड़ी हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। वो जो सैयदजादी है वो लड़ रही है उनसे, बल्कि वो क्लेम कर रही कि मेरा इन्होंने दुपट्टा चादर मेरी इन्होंने कही है और बस मुझसे बदतमीजी की है, मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको मार देंगे। तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो बेचारी